इंस्टाग्राम की गलियों से आज मैं आपके लिए पकड़ लाया हूँ एक शैतान लूसीफर। ऐसा इस चूतियों को लगता क्या है, लाइमलाइट में रहने के लिए स्वांग रच रहा है। स्वांग बोले तो मतलब ड्रामा कर रहा है। और मुझे तो लगता है लूसीफर सीरीज देखने के बाद इसके दिमाग में गलत असर पड़ा है, केमिकल लोचा हो गया है। ऐसा एक बंदा मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी है, वो जो सीरीज देखता है उसके लीड कैरेक्टर के डीपी लगा के घूमने लगता है, खुद को वही समझने लगता है। सेल्वी, लूसीफर, नंबर 9 कुछ भी चल रहा है। What if तुम लोग असली भगवान की पूजा कर ही नहीं रहे? बेंचो लूसीफर सीरीज मैंने भी देखी थी और उसमें लूसीफर का कैरेक्टर मुझे ही पसंद आया था, लेकिन इतना नहीं कि मैं उसे फॉलो करने लगूं, उसी के रंग में रंग जाऊं। और भाई किसी के रंग में रंगना होगा ना तो महादेव के रंग में रंगूंगा, कृष्णा के रंग में रंगूंगा, ये थोड़ा कि आउट ऑफ सिलेबस से ले जाऊंगा। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। तो भाई मैं सुनाता हूँ आपको इसकी पूरी स्टोरी। ये बंदा लूसीफर सीरीज देख रहा था और उसके बारे में सोचते सोचते सो गया। रात को आया से एक सपने में इसने देखा कि इन लोगों ने इससे कांटेक्ट किया है, लूसीफर ने इससे बात की है। फिर क्या था, अगले दिन सुबह उठा और बुक लिखनी स्टार्ट कर दी। लूसीफर वाज इनोसेंट। और उस बुक को लिखते लिखते उसमें इतना डूब गया कि खुद को लूसीफर समझने लगा है। अब इस लोग को कौन समझाए कि लूसीफर नहीं अम्बी बना है। तुझ में हिम्मत है तो चला गोली, चला गोली। भगवान की कसम सर, वो पांचों खून। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया साले को, और अब सोशल मीडिया में आके खुद को लूसीफर बता के अपनी बुक को प्रमोट कर रहा है। अबे इसे पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं। लूसीफर हो तो खुलेआम ढिंडोरा थोड़ा पीट रहा होता भाई। शर्म करो, भगवान से डरो। भोस का दरवाजा मेरे आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे होने लगा। मुझे सीलिंग पे इंसान विद हॉर्न्स का एक शैडो दिखा। It's been 77 hours since I'm awake। अबे भैंचो 77 घंटे अगर सोएगा नहीं तो हेलुसिनेशन ही होगा। ऊपर से माल फूक के पूरी रात जगा हुआ है, डेविल के बारे में लिख रहा है, डेविल के बारे में सोच रहा है, तो भाई परछाइयां ही दिखेगी, फिर इमेजिनेशन रियलिटी लगने लगती है भाई। अच्छा एक बात बता, नाम तेरा तीर्थ, धर्म से तू हिंदू सनातनी, और तू यूथ को मोटिवेट कर रहा है लूसीफर के बारे में जानने को, इस बुक को पढ़ने को कि भाई लूसीफर अच्छा आदमी था। लंड क्या करेंगे उसके बारे में जान के, जिससे लेना ना देना हमारा कुछ। अबे यूथ को मोटिवेट ही कर रहा है तो भागवत गीता पढ़ने के लिए कर, कम से कम अपने नाम को तो जस्टिफाई करेगा तू। भाई विदेशी लोग आके कहते हैं मैंने भागवत गीता पढ़ी, उससे ज्ञान लिया और अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया उससे सीख के। और तुझे लूसीफर के पास जाना है और नए यूथ को मोटिवेट करना, पढ़ो लूसीफर वाज इनोसेंट। अबे लड़ करें हम उसका, हमारा क्या लेना देना उससे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अबे शैतान है वो, हेल का राजा। किसी एक सीरीज में उसके कैरेक्टर को अच्छा दिखा दिया, इसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छा ही है। ठीक है मानते हैं कि वो भगवान की संतान था, लूसीफर मॉर्निंग स्टार, फॉलिंग एंजल, लेकिन नहीं जानना मैं उसके बारे में कि वो क्यों इनोसेंट है। अबे लूसीफर लोगों की सोल करप्ट करता है, उन्हें गलत काम करने के लिए उकसाता है, फिर जाओगे नर्क, और नर्क में शकल देखते ही यमराज बोलेगा भाई के लिए तेल की कढ़ाई चढ़ाओ, पकोड़े तलेंगे। तुम्हारे खाने के लिए नहीं, तुम्हें पकोड़े की तरह तलने के लिए। तो भाई लूसीफर के बारे में इतना सा जान लो कि जितने भी कर्म करके तुम्हें नर्क मिलेगा वो सारे लूसीफर करवाता है। लूसीफर गॉड है आतंकवादियों का, जिन्हें लग रहा है कि भाई हम गलत काम करेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी, हूर आएंगे हमारे पास। भाई लूसीफर इस तरीके से तुम्हारी सोल करप्ट कर देगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या सही है क्या गलत है, बस तुम करते चले जाओगे, जैसे इसके साथ हो रहा है। और हो कहाँ रहा है, बहन तो ड्रामे कर रहा है सिर्फ अपनी बुक बेचने को। जैसे पूनम पांडे के साथ हुआ था, एक रात के लिए मर गई थी अवेयरनेस फैलाने को, वैसे ही भाई लूसीफर बन गया काई को, अपनी बुक पब्लिश करने के लिए, उसे बेचने के लिए। लूसीफर ये जो ठीक से बोल नहीं पा रहा है वो तो बन गया है और अब उसका प्रचार कर रहा है। वाह, इनोसेंट है, क्या है, कौन है? और लूसीफर एक गुजराती बॉर्न लड़के की जिंदगी में कहां से आया जो एक राजकोट के शहर से आता है। स्टैंडर्ड 6th में स्कूल में सबको चिकन पॉक्स हो गया था। 2 हफ्तों की स्कूल की छुट्टी मुझे दी गई थी। मैं रैंडम सर्फिंग कर रहा हूँ यूट्यूब पे, आउट ऑफ द ब्लू, तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने उस वीडियो में वो फोटो देखा, द पेंटिंग, एंड आई वाज शॉक्ड। जैसे जैसे मुझे कहानी मालूम पड़ रही थी कि हाउ वी रेबेल्ड अगेंस्ट गॉड, वैसे वैसे हवा बढ़ रही थी और वो जो मंदिर का दरवाजा था वो हिलने लग गया था। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, दोनों दरवाजे शेक हो रहे। सिंस आई हैड चिकन पॉक्स, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं चिल्ला के अपनी मम्मी को नीचे से ऊपर बुला। और भाई तो 6वीं क्लास में तो यूट्यूब पे स्ट्रीम कर रहा है, तो एक बार भाई सिम्टम्स भी चेक कर लेता चिकन पॉक्स के। कुछ सेकंड बाद मंदिर का दरवाजा मेरे आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे होने लगा। वायलेंटली। और वो लकड़ी का दरवाजा है, वो हवा से नहीं हिलेगा। बहन तो अभी फूक के बैठा है क्या, लकड़ी के दरवाजे हवा से नहीं लेंगे तो किस चीज के लेंगे। यहाँ लोगों के टीन सेट उड़ जा रहे हैं और तू बहन तो लकड़ी के दरवाजे में उड़ा हुआ है। लकड़ी का दरवाजा कैसे हिल सकता है। ऐसा कुछ होता है, आपके दिल के ऊपर किसी ने गमला रख दिया ना, वैसा भार फील होता है। चेस्ट भारी हो गई थी जैसे गमला रख दिया होगा। बहन चो पहले तो कोई अपने छाती के ऊपर गमला क्यों रखेगा,
या कोई और आके मेरी छाती के ऊपर गमला क्यों रखेगा? अब फिर डिपेंड करता है उस गमले के साइज पे कि उसका भार कितना है, वो छोटा है या बड़ा है। और तुझे गमले के अलावा कोई और एग्जाम्पल नहीं मिला? मैं तो आज तक तूने सुना कि किसी ने अपनी छाती के ऊपर गमला रखा होगा? बस एक ही बंदे ने रखा है, रणवीर कपूर ने, चन्ना मेरे या, और तूने उसी को यहाँ कॉपी कर दिया। कुछ तो रियल लिया भाई। पहले तो तू रील लाता है विदेशियों से उठा के, टिकटॉक उठा के लाया और बना दी कि यहाँ तो टिकटॉक बैन है, किसी को क्या ही पता चलेगा, हैं? इनको क्या ही पता है। मैं जो सही हुआ कि मेरे साथ बैठ के पॉडकास्ट नहीं कर रहा था, वरना जो इसने करैक्टर पकड़ा हुआ है ना ऐसे करके कि लूसीफर हूँ मैं, भैंचो करैक्टर छोड़कर रोना शुरू कर देता अभी। स्टैंडर्ड 6th में स्कूल में सबको चिकन पॉक्स हो गया था। ओके। उसका पायोनियर मैं था, मेरे से चालू हुआ था। एक तो तू 10-12 साल का बच्चा जो 6वीं क्लास में पढ़ता है, ऊपर से बीमार, तुझे एक हेलुसिनेशन हुआ जिसे तू रियल बना के पेश कर रहा है, ऊपर से तू चाहता है कि लोग इसे सच माने। अबे भाई क्यों? ऐसा क्या लिख दिया तूने उस बुक में जो किसी और ने सुना नहीं है उसके बारे में? उस बुक में तूने सिर्फ इतना ही तो अलग किया ना कि तू डायरेक्टली लूसीफर तुझसे बात कर रहा है, तुझसे। शायद उसे तुझसे ज़्यादा सोल करप्ट किसी और की मिली नहीं होगी। उसे लगा कि यही बंदा है जो मेरी लिगेसी को आगे बढ़ा सकता है, इससे बात करो। अब ये लोगों को जागरूक करेगा मेरे बारे में। मैं जो बचपन का तेरा एक ट्रॉमा जिससे तेरे को हो गया मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसको तू धंधा बना के बेच रहा है। कमाल है यार तू, मतलब शैतान को भगवान बनाने की एक नाकाम कोशिश में लगा है। अबे ऐसे हूतियों से बच के रहो। इन लोगों को लगता है कि आजकल के जेन जी को डार्कनेस ज़्यादा पसंद आती है। पहले इन्होंने रावण को हीरो बनाया, अब ये जो लूसीफर को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लूसीफर आके तेरी गांड पे लात मारेगा और बोलेगा भाई जो करोड़ों साल में मैंने अपनी डेविल वाली इमेज बनाई थी उसे क्यों चेंज कर रहा है भाई तू? अरे एक सीरियस इशू है ब्रो, ये पॉडकास्ट में जाके बकचोदिया करने से बढ़िया किसी साइकेट्रिस्ट से मिल, तो तेरी हेल्प भी होगी, बचपन के ट्रॉमा से बाहर निकलेगा। तुझे एक हेलुसिनेशन हुआ था जिसे तू रियलिटी मान के चल रहा है। तो आपको तो पता है कि इंस्टाग्राम ऐसे हूतियों से भरा पड़ा है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। मैं चलता हूँ, बाय। Bitches calling my phone, मैं घर पे बैठा हूँ मौन। I'm driving my Jeep, give me the feel, bitches I'm drilling a hole. I'm sorry I'm rolling my roll, मैं गुस्से में करती call. I'm driving my Jeep, give me the feel, bitches I'm drilling a hole. माथे पे मेरे बंटाना है, लगता कर जाना हूँ जिसने पहचाना है। Looking for what, या मेरा अफसाना है, making the legacy वक्त बदलना है। Having a time जो बैक से चल रहा है, ज्यादातर गानों में फैक्ट से चल रहा है। आजकल बंदा ये मैट से चल रहा है, रहता अकेला माइंड सेट से चल रहा है।